हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने देखा था कूलॉम लॉ के बारे में कुछ जानकारी और कूलॉम लॉ का से हमने फॉर्मूला प्रूव किया था फोर्स का। आज हम लोग उसी फोर्स के बारे में कुछ आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फोर्स जो होता है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी को कभी भी हम लोग डायरेक्ट हल नहीं करते। कभी भी अगर आपको फोर्स निकालना होगा, जब एक से अधिक फोर्स अगर आपको दे दे और उसमें पूछा जाए कुछ नया फोर्स बताइए क्या होगा, तो उसमें ना ही कभी आप डायरेक्ट जोड़ेंगे ना ही कभी आप उसको डायरेक्ट घटाएंगे, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को कभी भी हम लोग डायरेक्ट ना जोड़ते हैं ना डायरेक्ट घटाते हैं। वेक्टर का रूल है कि उसमें आपको डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। तो उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर एक से अधिक फोर्स दिए गए हैं तो उसमें आप कैसे हल करेंगे उसके बारे में। जैसे मान लीजिए, पहले हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिख ले रहे हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। एंड दूसरा पॉइंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग ने देख लिया कि वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है। अब जैसे मान लीजिए कि दो फोर्सेस हैं हमारे, पहला केस नंबर 1 कि दो फोर्सेस है और दोनों फोर्सेस हमारे सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक फोर्स F1 इधर की तरफ और दूसरा फोर्स F2 इधर की तरफ। तो जो नेट फोर्स आएगा, टोटल फोर्स, वो हमारा क्या होगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसके अलावा केस नंबर 2 अगर देखा जाए तो जब दो फोर्सेस हमारे जो होंगे, यदि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स राइट लग रहा है तो दूसरा फोर्स आपको लगना चाहिए लेफ्ट की तरफ, तो जो नेट फोर्स अब निकल के आएगा वो आपका डिफरेंस होगा F1 डिफरेंस ऑफ F2। दैट मीन इसमें जो बड़ा होगा उससे आप उसको घटा दीजिएगा और आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। ठीक है, एक बात अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा केस अगर देखा जाए तो अब हमारे जो फोर्स है केस नंबर 3 में, कि अब फोर्स हमारा ना ही सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में। अब फोर्स हमारा किसी एंगल पे लग रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक फोर्स हमारा ऊपर की तरफ है थोड़ा सा और एक फोर्स हमारा थोड़ा नीचे की डायरेक्शन में है और इसकी बीच में जो एंगल है वो थीटा एंगल है। तो अब इसमें जो नेट फोर्स आएगा आपका F इक्वल टू अंडर रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos थीटा। तो ये हमारा है हमारा नेट फोर्स। अब मैं आपको इसमें बता दूं कि कभी भी फिजिक्स के सवाल को अगर आप हल करने के लिए बैठे और जो भी डाटा आपको निकालना हो तो उसमें सबसे पहले आप ये पता कर लीजिएगा कि जो डाटा निकाल रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटी वाला है कि स्केलर क्वांटिटी वाला है। अगर वेक्टर क्वांटिटी वाला होगा तो उसको हमेशा हम लोग इसी प्रकार हल करेंगे। अगर स्केलर वाला हो तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि भैया डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी। जो उसमें कहा जाएगा आप वो करें। अगर टोटल कहा जा रहा है तो जोड़ दीजिएगा, अगर आपसे डिफरेंस करने के लिए कहा जा रहा है तो डिफरेंस कर दीजिएगा। बट अगर डाटा जो निकालने वाला डाटा है वो अगर वेक्टर क्वांटिटी वाला है तो आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटाएंगे, और यदि कोई एंगल बना रहा होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और एंगल के तौर पर उसको हल करेंगे। तो ये फोर्स के ऊपर के क्वेश्चन जो अभी हम लोग आगे हल करेंगे उसमें हम लोग यहाँ पर ये डाटा पुट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है फोर्स के बारे में कुछ जानकारी। तो जो क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको देख लेते हैं। पहले लिखा है टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर, फाइंड द फोर्स। क्यू की वैल्यू दी गई है हमें 10 प्लस 10 कूलम एंड माइनस 10 कूलम, एंड फाइंड द फोर्स टाइप, और फोर्स का टाइप भी बताना है। फोर्स का टाइप का मतलब क्या है यहाँ पर पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज वाला यदि कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो चार्ज वाले क्वेश्चन में दो ही प्रकार के फोर्स लग सकते हैं। पहला फोर्स हो सकता है तो हमारा अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा। तो वही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि टाइप क्या है फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं फिर बताते हैं। और इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी अगर आपसे कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें हमेशा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, अगर उसमें डायग्राम बन सकता है तो। इससे क्या फायदा होगा, क्वेश्चन जो होगा वो उसे आप अच्छी तरह फील कर पाएंगे और उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग भी इस क्वेश्चन का डायग्राम पहले बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि एक चार्ज दिया गया प्लस का Q1 जिसकी वैल्यू है प्लस का 10 कूलम। तो एक Q1 चार्ज है जिसकी वैल्यू है हमारी प्लस का 10,
कूलाम, एक ये चार्ज हो गया हमारा। दूसरा चार्ज हमारा कौन सा है, माइनस का 10 कूलाम, तो यहाँ पर हम लोग बना ले रहे हैं माइनस का 10 कूलाम, ये हमारा Q2 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये दी गई है 1 मीटर, और पूछा जा रहा है कि इनमें के बीच जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। और आप जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कैसे निकालते हैं, पॉइंट चार्जेस अगर होते हैं तो कूलाम के नियम से, कूलाम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग कर लेते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी दी गई है, प्लस का 10 कूलाम, एंड Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस का 10 कूलाम, और आपको F का मान निकालना है, और R की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 मीटर। ठीक है, चलिए कूलाम वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये रहा हमारा फॉर्मूला। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जब भी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो इस फॉर्मूले को यूज करने में एक कंडीशन है जिसको आपको हमेशा यूज करना है, और उसको हमेशा देख के चलना है कि उसमें डाटा दिया गया है कि नहीं दिया गया है। वो कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए इस फॉर्मूले में जो Q1 होगा और जो Q2 होगा वो कूलाम में होना चाहिए, एंड जो R है वो मीटर में होना चाहिए। ये दो कंडीशन है जिनको आपको याद रखना है हमेशा, Q1 Q2 कूलाम में और R मीटर में अगर है तभी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अदरवाइज जो क्वांटिटी दी गई होगी आप उसको चेंज कर लेंगे कूलाम में और मीटर में, तब आप आगे हल करेंगे। तो हमें तो यहाँ डाटा साफ साफ दिया गया है कि कूलाम में डाटा है और मीटर में है, तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान अगर आपको याद हो तो 9 × 10 की पावर 9 होता है, तो यहाँ पर वैल्यू लिख ले रहे हैं 9 × 10 की पावर 9, और Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, 10 × 10 अपॉन, और R का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो आप देखेंगे ये तो दो जीरो बन गए, और जब ऊपर मल्टीप्लाई जब ऐड हो जाएगा तो 10 की पावर 11 बन जाएगा, तो 9 × 10 की पावर 11 न्यूटन। तो ये आ गया हमारा आंसर, F की वैल्यू। आप देख सकते कितना आसान था इस क्वेश्चन को लगाना। यहाँ पर हम लोग को डायरेक्शन देखने की जरूरत पड़ी ही नहीं कि डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो केवल आपसे एक ही फोर्स पूछा जा रहा है और एक फोर्स के लिए कोई डायरेक्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट F की वैल्यू ये आ गई। दूसरी बात हम लोग देखते हैं क्या, कि फोर्स का टाइप हमारा क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, और जब भी एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज अगर रखे होते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जो फोर्स आएगा वो हमारा कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो कि फाइनली सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे और भी कठिन क्वेश्चन को लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।